नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंटरप्रेन्योर शो में, जहां पे हम हमारा पहला पॉडकास्ट आज कर रहे हैं। आज हमारे साथ है दिव्या तेजवानी, जो है वास्तु एक्सपर्ट और उसी के साथ शी इज ऑल्सो अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर एंड वो है एरोमा थेरेपिस्ट, हीलर एंड एजुकेटर। तो चलिए आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार। अगर वास्तु की बात हो रही है तो वास्तु के बारे में हर कोई जानता है। सिर्फ घर एंड ऑफिस के घर और ऑफिस का वास्तु हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए फॉर इनर ग्रोथ, फॉर एवरीथिंग। पर हम वास्तु को बिगनिंग से जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर वास्तु की शास्त्रों के हिसाब से बात करेंगे तो वास्तु जो है महादेव शंकर ने ये जो ज्ञान है वो उनके शिष्य ऋषि पराशर को दिया एंड पराशर ऋषि ने विश्वकर्मा को दिया। तो विश्वकर्मा जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, अगर आपने थोड़ा सा बैक में जाएंगे महाभारत में तो आपको पता पड़ेगा कि जो इंद्रप्रस्थ है वो विश्वकर्मा ने बनाया था। तो ही इज नोन राइट नाउ एज द लॉर्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो विश्वकर्मा ने फिर जो ग्रंथ लिखा, जो सबसे बड़ा ग्रंथ जो वास्तु का है, करीबन हजारों साल पुराना वो ग्रंथ है और उसका नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। तो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में फिर ये वास्तु का जो प्रचलन राजा महाराजाओं से लेकर, पंडितों से लेकर, ज्ञानियों से लेकर और आज की तारीख में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरीवन नीड्स दैट वास्तु नॉलेज, फॉर सक्सेस, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर अबंडेंस एंड एवरीथिंग एल्स। अगर वास्तु की बात की जाए तो वास्तु कई सारी चीजों के होते हैं, पर हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि पहले के जमाने में जब राम जी का दौर था, कृष्ण जी का दौर था, वो वाले वास्तु में और आज 21 सेंचुरी, मतलब ये 2024 साल चल रहा है, इस वाले वास्तु में क्या डिफरेंस आया है? बहुत सारा डिफरेंस आया है, बिकॉज तब जो था काफी स्ट्रक्चर वाइज ही, क्योंकि जो भूमि का सिलेक्शन है जिसको बोला जाता है भूमि चयन, तो भूमि का सिलेक्शन पहले किया जाता था। तो पहले तो उनके क्या होते थे कि गुप्तचर होते थे, ये होते थे, प्रॉपर भूमि किस राजा के लिए चुनी जा रही है उसके लिए प्रॉपर भूमि चयन होता था, भूमि का चयन होता था, कौन सी शुभ भूमि है वो पहले चूज किया जाता था। उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की पूरी प्लानिंग होती थी, जो कि विश्वकर्मा में दी गई है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द हाउस, और उसके बाद प्रॉपर मुहूर्त में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता था और वो बहुत ही अद्भुत चीजें होती थी। पर अभी के जो युग है, बिकॉज दिस इज द युग ऑफ फ्लैट सिस्टम, द मोस्ट मॉडर्न फ्लैट सिस्टम where you need huge windows and so many and now demolition is not possible। बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स अभी आ गई हैं, स्कैनर टेक्निक्स आ गए हैं, लेकर एंटीनाज आ गए हैं, डाउजिंग मेथड्स आ गए हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बट स्टिल वी गो विद द एंशियंट टेक्निक विच इज कॉल्ड पद विन्यास। और हम जो मकान का लेआउट होता है उसका पूरा पद विन्यास होता है, और पद विन्यास में हमको एग्जैक्टली पता पड़ता है कि क्या क्या चीजें इसमें, फ्लैट है या जो भी इंडस्ट्री है या मकान है, बंगलो है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सही है कि नहीं। वो पूरा पद विन्यास होने के बाद फिर हम जो रेमेडियल, जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में जो फीजिबल है, विदाउट डिमोलिशन, दैट वी गो विद इट। यस, कई सारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं। कोई अगर रेंट पे घर ले रहा है या कोई अपने खुद का घर ले रहा है, तो जो रेंट वाला है वो तो रेंट पे घर ले रहा है, राइट? और जो ओनर है वो तो वास्तु को डेफिनेटली 100% हर एक चीज देखेगा कि यहीं से एंट्रेंस होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए, हमारा रूम होना चाहिए। पर जो घर रेंट पे ले रहे हैं, क्या उन्हें भी वास्तु के इफेक्ट्स होते हैं उनके जीवन में? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं
वहां आपका सब, जैसे आप 8 घंटा सो रहे हैं जिस मकान में भी, तो वहां सबकॉन्शियस माइंड आपका, आप वही रिलैक्स करते हैं। और जब 8 घंटे जो नींद होती है, निद्रा अवस्था होती है, उस समय आपका जो माइंड है वो अल्फा स्टेट में होता है, यू नो। और तब वो एक सबकॉन्शियस माइंड इज मोर एक्टिव। लॉजिकल माइंड आपका डे टाइम में चल रहा है, बट इन योर नाइट टाइम द सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। तो जहां सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता होगा, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको भुगतने पड़ेंगे और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। या सो इवन आई वुड सजेस्ट कि रेंट वाले जो लोग हैं, वो लोग भले ही तोड़फोड़ नहीं करवाएं, तोड़फोड़ तो वैसे हमारे सिस्टम में भी नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ आप चीजें देखते हुए कोई भी घर में जाएं। इट इज, यू नो, क्योंकि फिर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु खुद का घर हो या फिर रेंट पे हो, डेफिनेटली सम थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड, एंड सम ऑफ द मेजर थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड, जिसके बारे में बोलते हो जब कहा जाता है महादोष। वास्तु में एक चीज है जिसको कहा जाता है महादोष। महादोष मतलब जो दोष बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, मतलब दोज आर नॉट वैलिड, उसको बिल्कुल ही ना। दैट इज, वो कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या स्टेयर्स हैं या फिर यू नो किचन है, तो ये महादोष गिना जाएगा। हाँ, अगर ईशान्य के पद में अगर टॉयलेट आ जाता है तो वो महादोष गिना जाता है। अगर वहां टॉयलेट है, स्टेयर्स हैं या फिर अपना किचन है, तो वो महादोष गिना जाएगा। सिमिलरली ब्रह्म स्थान में भी अगर लिफ्ट आ जाती है, बोरिंग आ जाती है, या फिर लिफ्ट का काम क्या है, चर्निंग ना, कंटिन्यू ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो दैट मीन्स कंटिन्यूअस चर्निंग इज गोइंग ऑन। सो वो भी ब्रह्म स्थान में अगर टॉयलेट है, लिफ्ट है, बोरिंग है, ये सारे महादोष गिने गए हैं। ओह, अगर महादोष की बात हुई है तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि परफेक्ट वास्तु वाला हाउस किसे कहा जाएगा और वास्तु दोष किसे कहा जाएगा। मैंने वही बताया ना, अगर आपका किसी के मकान में ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है तो वो महादोष गिना जाएगा, तो आप अवॉइड करिए उसको। अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है या साउथ वेस्ट में कहीं अंडरग्राउंड टैंक आ रहा है, तो उस घर में जाने से आपको नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, साउथ वेस्ट की अगर एंट्री होगी तो उसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो पितृपद से एंट्री हो रही है। तो पितृपद से अगर एंट्री होगी तो एक तो उस घर में कभी सेविंग्स नहीं होंगे, बाय एक्सीडेंट डेथ होने के चांसेस रहते हैं। कई बार अगर डेथ नहीं हुआ तो मृत्यु तुल्य दुख, इसको कहा गया है शास्त्र के अनुसार, मृत्यु तुल्य दुख। तो वो जो है वो घटित होने की ज्यादा जो बोलते हैं पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं इफ देयर इज अ साउथ वेस्ट एंट्री हाउस, या फिर साउथ के यम द्वार से अगर एंट्री है तब भी ऐसी घटनाएं घटने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो अवॉइड करें साउथ की यम द्वार की एंट्री, फिर पितृपक्ष की एंट्री जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। प्लस साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड या बोरिंग टैंक्स न हो, टॉयलेट्स नहीं हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को पूरा डिस्टर्ब कर देंगे आपके, तो वो टोटली अवॉइड करिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो आपकी हेल्थ जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो सब सफर करेगा। सो दैट वन शुड अवॉइड इट, आई वुड सजेस्ट। एब्सोल्युटली, मतलब आप अगर कोई नए घर में रहने जा रहे हो तो वास्तु देखना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वास्तु कनेक्ट करता है हमारी बॉडी से, हमारी लाइफ से, हमारे करियर से। अगर करियर ओरिएंटेड वास्तु चाहिए, मतलब कोई है जिन्हें नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उन्हें किस हिसाब का ऑफिस में वास्तु देखना चाहिए? देखिए कि एंट्रीज, पहली चीज तो एंट्री ना, जैसे अगर आप, जैसे नेहा मैं आपसे बात कर रहे हैं तो यू नो यू हैव सच अ ब्यूटीफुल फेस, तो मैं तुरंत ही आपसे एक प्रभावित होंगी, और उसके ऊपर अगर एक स्माइल आ जाती है, यू नो,
सो वो स्माइल क्या करता है, एक चांद, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है। Yes. तो सेम वे वास्तु का जो प्रवेश द्वार है, कोई भी घर हो, मकान हो, ऑफिस हो, उसका प्रवेश द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुख्य द्वार से ही तो सब कुछ आएगा ना। तो अगर वो ईस्ट से है तो ईस्ट में जयंत और महेंद्र का शुभ पद है, तो वहां से अगर एंट्री हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर नॉर्थ में है तो मुखिया, बल्लाट और सोम के पद से अगर एंट्री है तो बहुत बढ़िया रहेगा। साउथ से हम लोग एंट्रीज इसलिए मना की जाती है क्योंकि यूजुअली हमारे से बार बार क्वेश्चन ये आता है कई बार कि साउथ से क्यों मना आती है। साउथ में यम बैठा हुआ है, इसीलिए यम का द्वार तो बिल्कुल ही मना, जो मैंने पहले भी कन्वर्सेशन में बात करी कि साउथ में एक ही पद है ग्रह अक्षत का जो एक शुभ एंट्री देता है। बट यू नो द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन यम एंड ग्रह अक्षत इज सो फाइन कि अगर आपने कहीं डिग्रीज का कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक कर गए तो क्या हो जाएगा कि वो आपको डिफरेंशिएट करना आपने नहीं आया डिग्रीज का, तो वो कहीं यम का द्वार आ गया या कोई और पद आ गया, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। तो इसीलिए साउथ की एंट्रीज बड़ी ही टेक्निकली, बहुत हम लोगों को भी बहुत टेक्निकली चेक करना पड़ता है कौन से पद से द्वार निकल रहा है। तो साउथ से एंट्री न लें तो बेहतर है। अगर लेते हैं तो फिर कोई किसी कंसल्टेंट को आप चेक करिए जो फाइन कंसल्टेंट हो, गुड कंसल्टेंट हो, ताकि वो करेक्टली आपको एंट्री दे पाए। ठीक है। वेस्ट में अगेन वरुण का पद भी बहुत शुभ पद है, वरुण का पद से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया पद है, अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए बेस्ट है। करियर के लिए सबसे बेस्ट है। कैरियर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का कैरियर है तो वरुण का पद बहुत अच्छा देगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नॉर्थ में कोई भी पद ले लीजिए, जो मैंने बताया आपको 3 पद, उनमें से लीजिए। नॉर्थ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज, टैपिंग द राइट थिंग्स एट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ईस्ट में आपको अगर गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है आप, तो ईस्ट के पद में मैंने जो 2 जयंत और महेंद्र के पद बताए, तो आप एडमिन उससे गवर्नमेंट से कनेक्टेड अगर आपका काम है तो उसमें आप लीजिए एंट्री। मतलब हर एक फील्ड के लिए हर एक अलग अलग वास्तु रिलेटेबल है। यस। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है तो भी आप नॉर्थ में जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑफ मार्केटिंग, मीटिंग पीपल, वेस्ट भी उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। चलिए, इसकी तो हमें गाइडेंस मिल गई है। बट बात करें, वास्तु अभी साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है कि चेंज होने के बाद, मतलब वास्तु को अगर हम करेक्ट करें तो इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर वास्तु साइंटिफिक प्रूवन नहीं होता तो जितने भी लोग हैं वो कैसे बिलीव करते हैं वास्तु? देखो, ये है, मैं आपको एक बताऊंगी। कई बार आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे आप सिम्टम्स की बात करते हैं, तो वो सिम्टम्स देख के समझ जाते हैं कि आपको मलेरिया है। यस, ठीक है, लेकिन फिर भी वो तुरंत दवाई नहीं शुरू करते। वो क्या बोलते हैं कि पहले आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ, पहले ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद दवाई कुछ भी देंगे या बात करेंगे। क्यों? एज अ सीनियर डॉक्टर ही नोज दैट इट इज अ मलेरिया, बट स्टिल वो आपकी कंफर्मेशन के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिपोर्ट। तो सिमिलरली एज अ वास्तु एक्सपर्ट हमको पता होता है, जैसे ही हमारे पास नक्शा आता है या किसी घर में हम पैर रखते हैं, हमको ख्याल आ जाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बट इम्पॉर्टेंट क्यों रहता है क्लाइंट को, इसीलिए हमने स्कैनर्स निकाले हैं। वी हैव द एनर्जी स्कैनर्स, वी हैव लेकर एंटेना सिस्टम, वी हैव द डाउजर्स। वो डाउजर्स वगैरह वो हमारे लिए नहीं है, बेसिकली क्लाइंट के लिए। जैसे आपके लिए ब्लड रिपोर्ट मैंने बताया, सेम वे हम लोगों ने ये स्कैनर्स, एनर्जी स्कैनर्स होते हैं। हम फील्ड पे जाते हैं, स्कैन करते हैं एनर्जी और क्लाइंट को बताते हैं। हमने ऑलरेडी सब देखा हुआ होता है, ख्याल होता है कि, लेकिन क्लाइंट कैसे बिलीव करेगा? क्योंकि वो स्कैनर्स में देखेगा कि ये इश्यू आ रहा है ना। तो फिर उसके बाद फिर हम उनको रेमेडीज बताते हैं कि इस तरीके से। सो वी गिव द रेमेडियल सॉल्यूशन, वी डोंट गो फॉर डिमोलिशन पॉलिसी, बिकॉज दीज डेज डिमोलिशन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है वही इतना महंगा चीज है कि डिमोलिशन तो और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। सो वी नेवर गो फॉर डिमोलिशन until and unless it has a northeast toilet, then I definitely tell them कि remove it. That is the only solution, क्योंकि मैंने बताया पहले कि महादोष है।
ठीक है। दूसरा, अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि इसको बंद करवा दो, इसको भरवा दो कंक्रीट से, व्हाटएवर जिससे भी आप करवाना चाहते हैं, बट जस्ट रिमूव इट। क्यों रिमूव इट? क्योंकि वो महादोष है। सेम वे जो जो मैंने महादोष बताए उनको रिमूव करवाना, ये शास्त्र में इसकी बोलते हैं ना, एक इट इज नॉट सैंक्शनड, यू नो, इट इज टोटली सेड नो। तो ये चीजों को हम, महादोषों को हम बोलते हैं कि इनको रिमूव करिए। बाकी जो भी कुछ दोष होते हैं उन सबको हम रेमेडियल से ठीक करते हैं। एंड रेमेडियल आज की तारीख में तो बहुत अच्छा, अभी तो हम लोग एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा से भी वास्तु करते हैं, ठीक है। फिर हम वैदिक जो मंजूषा होती है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, पर एरोमा से वास्तु कैसे हो सकती? हाँ, अब ये बहुत बढ़िया सुंदर प्रश्न पूछा आप तुमने जूही। बिकॉज अगर आपने रामायण कभी सुनी है या पढ़ी है? यस यस यस, सुनी तो होगी, यस है ना? यस। तो उसमें गंध के अपना आपने जो सुना है कि संजीवनी, लक्ष्मण को जो है हनुमान जी लेके आते हैं संजीवनी, संजीवनी इज अ फ्लावर, यस, ठीक है। तो वो फ्लावर आके सुंगाते हैं, तो सुंगाते हैं या खिलाते हैं, मैं भी थोड़ा भूल रही हूँ, आप बता पाएंगे मुझे थोड़ा सा? मैंने जितना सुना है, देखा है, सुंगाते हैं संजीवनी, सुंगाते हैं। यस, करेक्ट, आई एम अवेयर अबाउट इट। ओके ओके ओके। सो सुंगाते हैं, इसका मतलब वो गंध था। यस, जो सूंघने में आया इसका मतलब वो गंध है, सुगंध था, सुगंध yes. था, ठीक है। तो जो गंध, ये पूरा एक शास्त्र है जिसको कहा गया है गंध पुराण। और इसके अलावा विश्वकर्मा प्रकाश, जिस शास्त्र की मैंने बात की, उस शास्त्र के अंदर भी पूरा एक चैप्टर है गंध के ऊपर। अगर आप पुराने जमाने में या अभी भी, आज भी, जब भी कोई गणपति की पूजा देख लीजिए, अपना किसी देवी देवता की पूजा रखवाते हैं, जब अपने घर में सत्यनारायण की कथा वगैरह, तब हम बात करते हैं, तब अक्सर कहा जाता है देवे वो पूजा में स्नानम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, और दूसरा एक होता है गंधम समर्पयामि, ठीक है। तो गंध, इसका मतलब देवताओं को भी गंध बड़ी प्रिय है। yes. अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो तगर के फूल की खुशबू बहुत उनको पसंद है, ठीक है। फिर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो चंदन का टीका जरूर करिए, क्योंकि उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपने चंदन केसर का टीका अक्सर मंदिरों में देखा होगा, क्यों? क्योंकि उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो ये गंध का जो है, ये पूरा शास्त्र है पूरा इसके ऊपर। और गंध से जो भी, अगर देवता प्रसन्न हो सकते हैं, तो ये घर में भी तो बैठे हुए देवता ही हैं, और आप भी तो सजीव देवता हैं, नहीं है क्या? हाँ, तो हमारे भीतर, सभी के भीतर बेसिकली एक देवता बैठा ही हुआ है, एक जीव बैठा है, जिसको देवता के स्वरूप में हमने शास्त्रों में देखा है और जाना भी है। तो स्मेल, आज की तारीख में अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपको यू फील हैप्पी, यू फील लग्जरियस। तो सेम वे हमने एरोमा के कुछ ऑयल्स होते हैं जिनकी गंध से वो पर्टिकुलर देवता प्रसन्न होते हैं, और पर्टिकुलर स्पिरिट एनर्जीज या कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो निकल भी जाती है। तो कुछ एरोमाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पसंद अपने को नहीं आए, तो वो ऑयल्स हम उनमें यूज करते हैं जिस चीजों को हमको घर से एलिमिनेट करना हो, जैसे टॉयलेट्स हैं, जैसे जो दोष होते हैं, दोषपूर्ण जो जगह होती है घर में, तो उनको शुद्ध करने के लिए वो ऑयल्स को यूज किया जाता है। और कुछ ऑयल्स को हम जो है बैलेंसिंग करते हैं, पूरे जो घर की जो एनर्जीज हैं, जो देवताज हैं, उनको ठीक करने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च वर्क से ऑयल्स बनाए जाते हैं, और वो रिसर्च वर्क के बाद हम पर्टिकुलर ऑयल्स को यूज करते हैं इन एरोमा वास्तु। एरोमा वास्तु, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है, शायद हमारे व्यूअर्स ने भी पहली बार सुना होगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे, इसकी रेमेडीज किस हिसाब से है? रेमेडीज आर टोटली रिसर्च बेस्ड, जो कि मैं यहाँ नहीं डिक्लेयर कर सकती, बिकॉज ये हमारा एक रिसर्च वर्क होता है, और रिसर्च के बाद हम कुछ रेमेडीज बनाते हैं जो हम इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट भी इतना खूबसूरत सा तरीका है, बिल्कुल बोलते हैं विदाउट किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ कुछ वास्तु। अच्छा, आप मेरी ऑफिस में आए, आपको कहीं पर ऐसा लगा क्या कि यहाँ कुछ वास्तु किया भी हुआ होगा? ऐसा कुछ भी आपको सिग्निफिकेंस कहीं दिखा?
ये तो मुझे नहीं पता वास्तु किया होगा कि नहीं, बट आई फील वेरी गुड, मतलब बहुत Yeah, पॉजिटिव ऑरा है यहाँ। हाँ, तो रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं पर भी किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ कोई वास्तु किया हो। तो एक सिंपल ड्रिलिंग होता है और इंसर्ट किए जाते हैं ऑयल्स। इसके Okay. अलावा हमारा एसेंशियल ऑयल्स में बहुत बढ़िया काम दूसरा हमारा सेलेस्टा लाइफ करके हमारी कंपनी है जिसको हमने लॉन्च किया है और उसका वेबसाइट भी है, अमेजोन पे भी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एंड यू नो ये जो सेलेस्टा लाइफ के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये हीलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो एरोमा से वास्तु भी होता है और एरोमा से हीलिंग भी होता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे www.celestalife.com उस वेबसाइट पर अवेलेबल है। अमेजोन में अगर आप जाएंगे सेलेस्टा लाइफ करके लिंक ओपन अप करेंगे तब भी आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। दीज आर लाइफस्टाइल ब्रांड्स। ये जैसे कोल्ड एंड फ्लू करके है, तो कोल्ड एंड फ्लू करके जो डिफ्यूजर है दिस इज, ये आपको काम आएगा अगर आपको कुछ सर्दी हुई है, खांसी हुई है, यू नो यू आर फीलिंग लिटिल वायरल टाइप का कुछ वगैरह, वहां आप डिफ्यूज करिए तो आपको यू विल फील गुड एंड यू विल फील बेटर विद इन जस्ट 2-3 आवर्स। वाह। या एंड देन देयर इज अबंडेंस ऑयल जो कि हमने आप यहाँ से, हाँ, अबंडेंस ऑयल करके है। ये अबंडेंस ऑयल हमने डिजाइन किया है, ये पंच महाभूतों को बैलेंस करता है बेसिकली, पंच महाभूतों को बैलेंस करता है। तो जब आप इसका सिंपल यूजेज है, इसको 5 ड्रॉप्स आप लीजिए, इसमें से 5 ड्रॉप्स निकाल के लीजिए, रब कीजिए और उसको स्मेल कीजिए, डीप इनहेलेशन 5 to 6 टाइम्स। इसको अपने टिप पर लेके अपने जो पल्स पॉइंट्स यहाँ होते हैं, इसके बाद हमारे ये सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ आप अप्लाई कीजिए, आपके यहाँ पर अप्लाई कीजिए और इसको स्मेल कीजिए एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। यू विल बी एबल टू गेट, यू नो, आप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं अपने कैरियर में। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप एज अ कैरियर वुमेन आप इसको यूज करेंगे तो यू विल फील वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। मतलब आज की जनरेशन के लिए ये संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। यस, आप संजीवनी, अगर जॉबलेस के लिए ये संजीवनी है, अगर किसी को पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए ये संजीवनी का ही काम हुआ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको लाइफ दे रहा है। यस, एब्सोल्युटली। तो अबंडेंस ऑयल है, फोकस करके एक हमारा ऑयल है जो चिल्ड्रंस पर बहुत काम करता है। जैसे जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं उनके लिए फोकस ऑयल बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जिनके मदर्स आके मेरे पास से अंडर 14 जो लोग खेल रहे होते हैं, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, तो उसमें उनका फोकस, यू नो, कई बार बच्चे हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जब उनकी ट्रेनिंग्स में जाते हैं तो दे टेक दी सम ऑफ द ऑयल्स फ्रॉम मी so that their child is focused and you know he is at peace and he is committed to the work. एरोमा थेरेपी जो है वो कितने दिनों बाद इफेक्टिव दिखने लगती है? नहीं, एरोमा थेरेपी बेसिकली ऐसी चीज है जो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। इंस्टेंट रिजल्ट? या विद इन 20-25 मिनट्स। सीरियसली इंस्टेंट रिजल्ट? या एब्सोल्युटली। आर यू फाइंडिंग अ गुड एरोमा राइट नाउ इन द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग? I can sitting with you, मुझे तो आपसे ही ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कम्युनिकेट करने वाले थे, यू नो, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यस। तो मैंने जो है कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ऑयल्स जलाए थे यहाँ पर, या डिफ्यूज किए थे। The reason of diffusing this communication because that it helps in, you know, progressing towards a good communication, towards a good talk. Yeah. Wow. Yeah. This is unbelievable. मतलब ये चीज मैंने पहली बार सुनी है और बहुत ही यूनिक थेरेपी है। आज की जनरेशन की बात करें तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सभी को दौड़ भागने रेस में जीतना है, पर हर कोई जीत सके दैट इज नॉट पॉसिबल। कई बार फेलियर की वजह से हमारे टीनेजर्स हैं, जो बच्चे मतलब अंडर 30, वो डिप्रेस फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। सो इफ अगर ऐसे कोई बच्चे हो, यंग जनरेशन ऐसी कोई हो जो छोटी छोटी बातों पे ज्यादा टेंशन ले ले, डिप्रेस फील करे, लो फील करे, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? See, they can take the clinical personal consultation for that, क्योंकि क्लिनिकल पार्ट बहुत सारी चीजें उनकी अंडरस्टैंड करने की होती है। पर अगर क्विक, यू नो, स्ट्रेस से रिलीज पाना है तो फिर हमारा एक स्ट्रेस बस्टर ऑयल है,
पीस है, एनर्जाइजर है। तो ये अलग अलग ऑयल्स हैं। अगर कोई लो एनर्जी फील कर रहा है, मींस उसका प्राणा लेवल बहुत वीक है एंड ही जस्ट वांट टू फील एनर्जेटिक, you know, sometimes we don't need, we are not into stress, but sometimes our prana level goes low, तो उस समय हमको एक जस्ट एक वो बोलते हैं ना, एक किक चाहिए होता है। सो फॉर दैट किक हमारा एक एनर्जाइजर करके बहुत बढ़िया वाला ऑयल है, जो आप यूज करिए। विद इन 20 मिनट्स योर मूड्स विल बी, यू नो, जस्ट यू हैव टू जस्ट रब इट एंड स्मेल इट, दैट्स इट। डीप इनहेलेशन इज रिक्वायर्ड, सो 5 to 6 डीप ब्रेथ्स, और सारा कुछ मेथड जो है उसमें अप्लाइड, सारा कुछ जब आप परचेज करेंगे यू विल गेट इट एवरीथिंग रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ इट। इवन ऑन द वेबसाइट द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट, सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो एनर्जाइजर है वो बेस्ट किक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए। अगर स्ट्रेस में हो और कहीं लग रहा है कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो देन स्ट्रेस बस्टर इज द ऑयल। एंगर बस्टर, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, एंगर बस्टर, हाँ एंगर बस्टर, या एंगर बस्टर, स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि एंगर इज, यू नो, इट इज जस्ट अ मोमेंट। अगर आप देखेंगे उस शायद तक अच्छे से अच्छा व्यक्ति जब गुस्से में होता है तब वो बहुत बुरा दिखता है। ट्रू, करेक्ट। सो इट इज जस्ट दैट मोमेंट। मे बी अगर आप उसको अदर देन उसके एंगर के बाद जाके मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया और प्यारा सा व्यक्ति है, तो इसको तो मैंने गुस्से में देखा तो ये बड़ा तिलमिला उठा था, यू नो, बट दैट इज जस्ट अ स्पर ऑफ अ मोमेंट। तो जब जैसे ही आपको एंगर उठना शुरू किया, आपको जस्ट अवेयर होना है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास तो ऑयल है, सो जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट, रब इट, inhale it, and you will be as happy as you are, you know. So it is, दो जिन लोगों को अगर शिकार है बहुत गुस्से के, I would suggest एंगर बस्टर यूज कीजिए। मैम आप कौन सी रेमेडी यूज करते हो, आप कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा यूज करते हो? मैं तो फ्लेक्सिबल होती हूँ, जो जरूरत होती है वो यूज कर लेते हैं। You know, एक्चुअली ये रेमेडी हर किसी के पास होनी चाहिए। I always use my चंदन केसर टीका for myself before leaving anything. I always use my चंदन केसर टीका. That is my, you know, जो मैं हमेशा करती हूँ। Other than that, there is no fixed remedy, because usually हम as a healer, you know, you have to maintain your energy levels, your prana level. But yes, कई बार जब लगता है कि हाँ एनर्जी थोड़ा लो पड़ रहा है, तो I use my energizer oil. Yeah, many a times. एनर्जाइजर ऑयल मतलब स्मेल करते ही एनर्जी का एक अलग ही एहसास। Absolutely. फिर से हम वास्तु के टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वास्तु सिर्फ हिंदू, मतलब जितने हिंदू हैं उन लोगों के लिए ही लागू होता है, या जितने भी रिलीजियंस हैं उनके लिए भी वास्तु लागू होता है? वास्तु किसी भी, पहली बात तो वास्तु कोई रिलीजियस धर्म है ही नहीं, इट इज टोटली अ साइंटिफिक थिंग। ये जो आर्किटेक्चरल जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जैसे मैंने बताया विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा क्या चीज बता के ये, उन्होंने एक स्टडी अबाउट आर्किटेक्चरल बताई। इट इज अ साइंस अबाउट आर्किटेक्चरल, कहाँ स्लोप होना चाहिए, कहाँ ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, कितना, कहाँ ओपनिंग्स होनी चाहिए, कहाँ क्लोजिंग्स होनी चाहिए, जो एक आर्किटेक्चर में जो जरूरत होती है वो सारी विश्वकर्मा ने बताई है। तो इट इज अ साइंस अबाउट आर्किटेक्चर। लेकिन अगर कुछ लोग जो नहीं मानते हैं, जो आपका प्रश्न है कि काफी सारे लोगों को, यू नो, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। yes. तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे आपके शरीर में अग्नि बढ़ गई, तो आपको कुछ एसिडिटी होगी, गले में जलन होगी, पेट में जलन होगी, ऐसा होगा। तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए कहीं? I can sense it. You can sense it, you can feel it, ना, because it's your body. So when you are living in your home, you are living in your, तो वो स्पेस आपको खुद अपने आप से बताएगा, वो खुद आपको बताएगा कि कहीं आपके फिनेंसेस, आपके पेमेंट्स हैं वो रुक के आ रहे हैं, या तो ये घर में पर्टिकुलर जाने के बाद पेमेंट्स आ नहीं रहे हैं, बिजनेस के स्टकअप हो गए हैं, या फिर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उम्र लायक हो गए हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर, यू नो, डूइंग वेरी गुड इन देयर कैरियर, लेकिन शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी पर्सनल सेक्स लाइफ कुछ मजेदार नहीं है, या वॉट एवर रीजन,
घर में अनबन बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कौन बताएगा? ये कोई स्टडी बताएगी या आप खुद फील कर रहे हैं? खुद फील कर रहे हैं। जब फील कर रहे हैं तो एक बार करवा के देख लो ना। इसका मतलब कुछ इश्यू है, तभी तो कुछ हो रहा है ना। मतलब कहीं तो जैसे आपको मैंने पूछा कि अगर अग्नि बढ़ गई है शरीर में तो एसिडिटी होगी, वो आपने फील किया तो क्या करोगे? डाइजन ले लोगे, हाँ जी, या फिर कुछ एंटासिड कुछ ले लेंगे, तो उसको ठीक होगा, तो आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि अच्छा ये तो भाई तुरंत ही मुझे ठीक कर देती है। सेम वे अगर वास्तु में अगर यकीन नहीं है तो पहले प्रॉब्लम्स को लिख डालो एक बार कि क्या क्या प्रॉब्लम दे रहा है आपको घर दोष, ठीक है? फिर चेक करो क्या आपने चीजें सही से रखी हैं आपके घर पर, तो वो कुछ चीजें आप सेंस कर पाओगी। सो सम थिंग्स आई विल नॉट से दैट इट इज आपको हर चीज के लिए प्रूफ नहीं चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस समय हवा है, मौजूद है, प्राण वायु मौजूद है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, लेकिन क्या आप देख पा रही हैं? क्या इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो वायर में से इलेक्ट्रिक पास हुआ, वो सब देख पा रहे हैं? आप सीधा रिजल्ट ही देख पा रहे हैं ना कि एक लाइट है जो जल रही है। यस, एग्जैक्टली। कोई रिकॉर्डिंग वाला है जो रिकॉर्ड कर रहा है, दैट मीन्स थिंग्स आर वर्किंग। तो हर चीज के लिए एक प्रूफ नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखती नहीं है बट वो है, ठीक है? सेम वे वायु है, एयर इज देयर अराउंड अस, विद इन अस। The breath we are taking in and out, that is the air element, but वो हमको दिख नहीं रहा है। तो कुछ चीजें मैं बोलूँ। दिव्या जी, एक आखिरी कोई टिप्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहे रिलेटेड टू वास्तु तो क्या होगा? ओके, देखिए अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ कोई पानी का वाटरफॉल रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक कोई पानी से रिलेटेड जल तत्व को रखिए। फिर नॉर्थ में जो है आप अपना नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज के लिए तो ह्यूज विंडोज अगर आपके पास है, आपके घर में है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं है तो कहीं से कुछ ओपनिंग्स कर सकते हैं, कोई मिरर उस वहां लगा के, या कोई ग्रीन कहीं पाथवे दिख रहा है। जैसे कुछ पेंटिंग्स आते हैं जिसमें दिख रहा है कि रास्ता है, आजू बाजू पूरी हरियाली है, तो समथिंग ग्रीन अगर कोई पिक्चर नॉर्थ में लगा देते हैं या नॉर्थ में कोई क्लॉक लगा देते हैं तो उससे आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स खुलेंगे, फ्यूचर के रास्ते अच्छे खुलेंगे। साउथ वेस्ट को ऑलवेज बैलेंस रखिए, बिकॉज साउथ वेस्ट इज योर रूट चक्र, इट इज योर स्टेबिलिटी। तो उसको बनाए रखिए। वहां येलो और ब्राउन कलर के डस्टी कलर्स रखिए, कोई भी ब्लू, एक्वा ग्रीन या ऐसे कलर्स साउथ वेस्ट में न रखिए। ये बहुत ही बेहतरीन सजेशन है दिव्या मैम की ओर से। और इसी के साथ आई होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी हमारे वास्तु एक्सपर्ट दिव्या तेजवानी मैम से। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ यहीं पे ये पॉडकास्ट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।